छोटे बच्चे ने जो शब्द कहे कि लाठी भी खाऊंगा, गोली भी खाऊंगा, पर सातवीं फेल मुख्यमंत्री से सवाल जरूर करूंगा। मिर्ची लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। लगातार देश में अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे जेएनजी हो चाहे जेन अल्फा हो। इसी के तहत बिहार में एक 6 साल के बच्चे ने प्रदर्शन किया, एक होर्डिंग लिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ शब्द लिख के उन्हें प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस ने उस 6 साल के बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी बात पर बातचीत करेंगे। हरिंदर ताऊ हमारे साथ है। ताऊ, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। सवाल ये ताऊ की बड़ा आलोचना हो रही है कि 6 साल के बच्चे से भी डर गई क्या सरकार? देखिए, अगर डर नहीं था तो वहाँ जितने फोर्स के पुलिस के अधिकारी थे वो उस बच्चे के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। शायद इस उम्र का कोई बच्चा उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो गूगल बाबा से भी तेज निकल रहा था बात करने में। गूगल बाबा से भी तेज? मैंने सुना है उसको। मैंने उसकी छोटी छोटी जो क्लिप आ रही है मैंने देखा है उसको बोलते हुए। एक बार तो मैं भी हैप रह गया, कहीं वो एआई का कमाल तो नहीं है। लेकिन जब बड़े चैनलों से जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन पे भी आया कि ये प्रदर्शन था कल उसमें ये बच्चा बोल रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जितनी भी मुझे उसकी क्लिप मिली मैंने सब सुनी कि उसके बोलने का तरीका कितना अच्छा था, उसका जवाब देने का तरीका कितना अच्छा था। और सरकार को तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए था और सरकार उसे डर गई। प्रोत्साहित कर तो दिया, लेकिन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ही देखिए उस बच्चे ने क्या कहा। इतने छोटे बच्चे ने जो शब्द कहे कि लाठी भी खाऊंगा, गोली भी खाऊंगा, पर सातवीं फेल मुख्यमंत्री से सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे भविष्य की बात है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी पेपर लीक हो, इसलिए मैं आंदोलन में आया हूँ। धन्यवाद उस बच्चे का। बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं, हर बच्चा जाग चुका है, प्रदर्शन कर रहा है। आपने यहीं यूपी में भी देखा, आपने मध्य प्रदेश में, हर जगह बच्चे जाग चुके हैं। देखिए, बच्चों को जागना भी चाहिए था। मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से किसान आंदोलन से भी यही बात करता आ रहा था कि जिस दिन इस देश का युवा जाग गया उस दिन इस देश में बदलाव शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भारत की जनता सोई हुई थी और जेनजी ने उसको जगा दिया। और जो जेन अल्फा है उसने उनके अंदर करंट भर दिया। जेन अल्फा ने करंट भर दिया। इतना डर गए कि अब तो स्कूल के जो बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक हुकूक के लिए, तो उन पर भी रोक लगा दी कि अब स्कूल में वीडियो नहीं बनाओगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, गिरफ्तारी से जब एक 6 साल का बच्चा नहीं डरा। एक वो है ना, एक कोई शेर है, पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है। तो इस बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को जगा दिया, उन माताओं को जगा दिया, उन भाइयों को जगा दिया कि अगर तुम्हारा खून अब भी नहीं खोला तो फिर तो आपके अंदर खून नहीं है, पानी है। एक 6 साल का बच्चा लड़ सकता है सरकार से, सवाल आंखों में आंख डाल के जवाब मांग सकता है कि मुझे ये नहीं है। तुमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले पर जो लाठी चलाई, जिसका सिर फूटा, वो आदेश किसने दिया था, यही तो मांगते हैं। और अगर यही एफआईआर अब अगर बिहार में दर्ज हो गई, जो पैलेट गन की राहुल गांधी ने 7 घंटे 8 घंटे लड़ करके कराई है, तो अब देखना ये बच्चे जाग रहे हैं, ये होगा और इसमें सुधार होगा। नेताओं को झुकना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये भी ना कि मुख्यमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी को। देखिए, क्यों ना बोले, जब वो है, वो खुद ही बताते हैं 7वीं फेल हूं मैं। जो व्यक्ति 7वीं फेल अपने आप को बताता हो, मिर्ची लगी। जब आप जो है तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते थे, तब तो बड़े शान से कॉलर खड़ा करके कहते थे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी को भी 7 साढ़े 7 घंटे बैठना पड़ रहा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। देखिए, जब तानाशाह के खिलाफ लड़ोगे
तो संघर्ष करना पड़ेगा। धन्य है राहुल गांधी। देखिए ये एक आंदोलनकारी बन के आया ना, और जो आंदोलनकारी बन के आएगा ताऊ तो उसको दिल से धन्यवाद करता है। कुछ एनी बड़ी कोई हो हिंदुस्तान का नहीं। राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में घूम रहे, छात्रों के समर्थन में, छात्रों के साथ जो शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लेकर, काबिले तारीफ ये भी है कि वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं। नहीं देखिए, वो जब वो मंच पे खड़ा होता है छात्रों के खिलाफ, वो कोई राजनीति की बात नहीं करता। सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो बच्चों से बात करता है, बच्चों को बताता है उनके अधिकार क्या है, क्या उनके साथ इस देश में हो रहा है और क्या इस देश में होना चाहिए। इसमें राजनीति तो है नहीं, ये सबसे अच्छी बात है उसकी। क्या लगता है विपक्ष का काम क्या है? सत्ता से सवाल करना, जो काम मीडिया को करना चाहिए था। आज वो देश के एलओपी को जगह जगह मंच सजा करके कहना पड़ रहा है। क्या लगता है ताऊ, सरकार जो स्कूल सुधार अभियान जो चल रहा है कि प्राइमरी स्कूल को सुधारा जाए, जो सीजीपी चला रही है, उनने ये नहीं कहा कि हमें वोट चाहिए, हम अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए स्कूल हमें साफ सुथरा और अच्छी चाहिए। स्कूल राजस्थान में रोक लगा दिए, यूपी में रोक लगा दिए। 2 लड़के रिपोर्टर थे, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाई, अगले उसी दिन गिरफ्तारी होगी उनकी। देखिए, अगर आप किसी राजा की नाकामी जनता को दिखाएंगे जो 12 साल में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए रोज अपनी छवि सुधारने के, चमक दिखाने के लिए आपने लगाए थे, इस सीजेपी वालों ने 5-7 दिन में ही वो मट्टी में मिला दी। तो जब राजा की छवि धूमिल होती है तो दर्द होता है, और वो ये दर्द है कि बच्चों के ऊपर एफआईआर हो रही है। छोटे पत्रकार अगर वो दिखा रहे हैं, उनकी नाकामी दिखा रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। देखिए, अंग्रेजों ने भी तो यही किया था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, उनकी नाकामियों के खिलाफ बोलता था, उसी को जेल में डालते थे। वही काम अंग्रेजों के दूसरे छोटे भाई हैं, वे गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं, वही काम ये कर रहे हैं। जान भी जा रही है ना, बंगाल में एक को तो मार भी दिया पीट के, जान चली गई। देखिए, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, और ये तो वो आज़ादी है, शिक्षा की आज़ादी। शिक्षा की आज़ादी, देश की आज़ादी से भी बड़ी आज़ादी की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में कुछ को तो बलिदान देना पड़ेगा। जब हम किसानों के लिए लड़े थे, 750 किसानों का बलिदान दे करके हम घर आए थे। तो आंदोलन बलिदान मांगता है, और इस देश की धरती में, इस देश की मिट्टी में वो खुशबू है कि यहाँ का हर इंसान बलिदान देने के लिए तैयार खड़ा होता है। तो गिरफ्तारी और एफआईआर से अच्छा तो ये भी तो कह सकते थे कि ये तो नेहरू के ज़माने का स्कूल, अब हम सही कराएंगे। हर चीज़ तो नेहरू पे डालते ही, ये क्यों डाले नेहरू? देखिए, अब जनता जाग गई है। ये गांव के देहात लोगों ने सवाल नहीं उठाया था, इस देश के शिक्षा में पढ़े लिखे बच्चों ने सवाल उठाया था, जो एआई की टेक्नोलॉजी में रहते हैं। अगर आप ये कहोगे कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया है, तो यहाँ बैठा बैठा बच्चा 1 मिनट में गूगल बाबा से निकाल के आपके हाथ में दे देगा कि दरभंगा की एक दीवार बनी है या गेट बना है, कितने रुपए खर्च हो चुके हैं, कितना आपने उसके लिए पास किया है, वो सब बता देगा। तो आज आप झूठ नहीं बोल सकते, हमसे झूठ बोल सकते हैं क्योंकि हमें ये टेक्नोलॉजी आती नहीं है, लेकिन बच्चों से आप झूठ बोलोगे तो 1 मिनट में तुम्हारे झूठ को बेनकाब कर देंगे। ये वो जेनजी है। तो बच्चा, अब लग रहा है कि देश में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देख, परिवर्तन तो आएगा, और ये नहीं है कि ये बीजेपी के लिए आने वाली कोई भी सरकार हो, ये पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। जो सिस्टम को ठीक नहीं करेगा वो इस देश में राज नहीं करेगा।